प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रंगारेड्डी जिले के चेवरला मंडल में अलमनाक सड़क हादसे में महलूकीन की तादाद 24 तक पहुंच गई। 70 अफराद को ले जा रही बस की टिप्पर ट्रक से टक्कर, मुकामी हादसे पर दिलखराश मनाजिर। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार अफसोस, महलूकीन के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। रियासती हुकूमत ने हादसे की तहकीकात का दिया हुक्म, वज़ीर आला ने भी एक्स ग्रेशिया जारी करने का दिया हुक्म। सड़क हादसे के महलूकीन का उस्मानी अस्पताल में पोस्टमार्टम करने हुकूमत ने किया फैसला। जख्मियों को इलाज के लिए गांधी अस्पताल में खुसूसी वार्ड कायम। जुबली हिल्स में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम, रेवंत रेड्डी का वज़रा व कायदीन के साथ इजलास। इंतखाबी मुहिम का जायजा, बोगस सर्वे रिपोर्ट्स का शिकार न होने का मशवरा, बूथ सतह पर वज़रा को जिम्मेदारियाँ। श्री सालम लिफ्ट बैंक कनाल SLBC टनल के एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का आगाज, वज़ीर आला की शिरकत। आबपाशी प्रोजेक्टों में से एक को मुकम्मल करने की जानिब अहम कदम। वुमेन्स वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की तारीखी कामयाबी, हैदराबाद समेत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में जश्न। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम व दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर हुई समाअत। जमानत पर कोई फैसला नहीं, 6 नवंबर को होगी अगली समाअत। झूठ फरेब की बुनियाद पर आईनी काम नहीं किए जा सकते, आजम खान का SIR पर रद्द अमल। कहा राहुल गांधी ने पहल की और सभी को इस पर होगा बोलना। मुंबई का बंगला, दिल्ली और नोएडा में कई जायदादों समेत अनिल अंबानी ग्रुप की 3084 करोड़ रुपए की जायदादें जब्त। और राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने तकरीबन 40 गाड़ियों को मारी टक्कर, 12 लोगों की मौत। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब पेश है खबरों की तफसील। आज रंगारेड्डी जिले के चेवरला मंडल में एक अलमनाक सड़क हादसे में बस में सवार 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि दर्जनों मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद बीजापुर शाहरा पर चेवरला मंडल के मिर्ज़ागुड़ा के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तांडूर डिपो की एक RTC बस सीधे मिट्टी से लदे एक टिप्पर ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टिप्पर पर लदी मिट्टी बस के अंदर गिरी, जिससे कई मुसाफिर उसके नीचे दब गए। टिप्पर के ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 70 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के बाद बस में अफरा तफरी मच गई और मुतादिद मुसाफिरों को शदीद चोटें आई। मुकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और जख्मियों को निकाल कर चेवरला के सरकारी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज जारी है। Today morning, this bus of Vikarabad depot, while going towards Hyderabad, at that time the tipper was coming from Hyderabad side, from Chevella towards Vikarabad. There was head-on collision. It seems tipper was at very high speed, and tipper dashed this bus, and tipper was carrying the gravel, and that because of the gravel impact, many people suffered. Total so far 19 casualties. There are 10 women, 8 men, plus one small kid of 3 months old baby, and injured people with small injuries, they are in the Chevella government hospital. Those who have some major injuries, they are in Patnam Mahindra Reddy hospital near Chevella, and some uninjured normal people, they have already gone to their home, so we are tracking them also. Okay. As per the conductor's statement, around 72 members were there in the bus. That is the information. और वहीं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और फौरी तौर पर अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जाए वक़ू पर राहत और बचाव के कामों को किसी भी कीमत पर तेज़ किया जाए और ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम कराया जाए। वज़ीर आज़म ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। जो 2 लाख फ़ी कस महलूकीन को वज़ीर आज़म ने एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान किया है।
रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अलमनाक बस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। रियासती वजीर ने हुकूमत की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन को फी कस्र 5 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने चेवरला अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की हालत दरियाफ्त की और उन्हें फराहम किए जाने वाले तिब्बी इलाज का जायजा लिया। వాటన్నిటికి సంబంధించిన విషయం లోపల మేము ఫస్ట్ గా టాప్ ప్రయారిటీగా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, రెండు చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించి, దాని తదుపరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ సంబంధించిన విషయం లోపల ప్రయారిటీ చేస్తారు. దయచేసి ఇప్పుడు అందరూ ఎక్కడ గుర్తు చేస్తారు. ఇప్పుడు అందరూ గుర్తిస్తా ఉన్నారు, అందరు జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమం. మీరు కొంత మనం అంత ఫెసిలిటేట్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమం అందరూ సహకరించండి. కార్యక్రమంలో జరిగిన అందుకే చెప్పి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడతామని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎంతమంది గుర్తించారు సార్? రోడ్డు గురించి మాట్లాడతాం. రోడ్డు ఎప్పుడు మినిస్టర్ గారు ఎందుకు లేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి మినిస్టర్ గారు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయని వివరాలన్నీ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు మృతుల బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తారు. రాజకీయాలు కాదు సార్. తప్పులు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడిన దానికి ఎవరేమంటారు బ్రదర్, వాళ్ళు మాట్లాడిన దానికి ఎవరేమంటారు. అందుకే దాని డెప్త్ డిస్కషన్ స్కోప్ ప్రయారిటీ కదా. ఇప్పుడు ఆర్టీసీ సురక్షితం అదే చేస్తారు. ఎదురుగా గుర్తుంది ఆర్టీసీ బస్ ఏం చేయమంటావు? ఎదురుగా గుర్తుంది కూడా ఆర్టీసీ బస్ తప్పైనా డ్రైవర్ ర్యాష్ అనిపించాడన్న ప్యాసింజర్స్ అన్నారు. చేస్తుంటే అందుకే నేను చెప్తాను, రోడ్ సేఫ్టీ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ. రవాణా శాఖ తరఫున రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించి ప్రజలను అవగాహన కలగడానికి పాఠశాల స్థాయి నుంచి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఎన్ని నిబంధనలు తెచ్చినా, ఎన్ని చెకింగ్స్ చేసినా ప్రజల సహకారం అవసరము. నేను తెలంగాణ ప్రజలుగా దేశవ్యాప్తంగా యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి, 100 మంది చనిపోతా ఉన్నారు. రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 20 మందికి తక్కువకుండా చనిపోతా ఉన్నారు. వాటిని నివారించడానికి డేంజర్ స్పాట్స్ను రిమూవ్ చేస్తా ఉన్నాం R&B శాఖతో సమన్వయంగా. అంతేకాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే ఫిట్నెస్ కావచ్చు ఇతరత్ర అంశాల మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సీరియస్గా యాక్ట్ అవుతా ఉంది. బట్ ఇది నెగ్లిజెన్సీ, ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక యాక్సిడెంట్గా మారినప్పుడు తప్పకుండా దాన్ని విచారణ చేసి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటాం. जिले रंगारेड्डी के चेवरला में पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन का एक ही मकाम यानी कि उस्मानी अस्पताल में पोस्टमार्टम करने का हुकूमत ने फैसला किया। इस मकसद के लिए नाशों को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आला अहदेदारों ने हिदायत दी है कि उस्मानी अस्पताल की टीम के साथ गांधी अस्पताल के फॉरेंसिक माहिरीन भी पोस्टमार्टम कराए में हिस्सा लें। गांधी अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम उस्मानी अस्पताल रवाना हो गई। वहीं दूसरी जानिब जख्मियों के इलाज के लिए गांधी अस्पताल में खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि मुताशिरीन के पहुंचते ही फौरी तौर पर इलाज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेवरला में पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन में एक ही खानदान की 3 बेटियां भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक वकाराबाद जिले के तांडू टाउन के गांधी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एलैया गौड़ की 3 बेटियां इस हादसे में हलाक हो गई। उनके अरकान खानदान के मुताबिक तनुषा, साइप्रिया और नंदिनी इस हादसे में हलाक हो गई। चंद रोज़ कबल एक शादी की तकरीब में खुशियों से भरपूर वक्त गुजारने वाली ये तीनों आज इस अफसोसनाक हादसे में हलाक हो गई, जिससे पूरे ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरी जानिब यलाल मंडल के लक्ष्मी नारायणपुर की रहने वाली अखिला रेड्डी नामी एक लड़की भी इसी हादसे में हलाक हो गई। MBA में ज़ेर तालीम बेटी की मौत पर उसकी मां और घर वाले जाए हादसे पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगे। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती उदरा P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, T नागेश्वर राव, G विवेक वेंकट स्वामी, AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन और जुबली हिल्स के इंतखाबी मुहिम में शामिल कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला की क़यामगाह पर इजलास में इंतखाबी मुहिम और वोटर्स के रुझान का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने BRS के करीबी हलकों से जारी की जाने वाली सर्वे रिपोर्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कायदीन से कहा कि वो गुमराहकुन सर्वे रिपोर्ट्स का शिकार ना हो। वज़ीर आला ने कहा है कि बुनियादी सतह पर कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और अवाम में उलझन पैदा करने फर्जी रिपोर्ट्स जारी की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सिरिसालम लिफ्ट बैंक कनाल यानी कि SLBC टनल के एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का आगाज़ किया, जो रियासत के सबसे ज़्यादा ताख़ीर का शिकार आबपाशी प्रोजेक्टों में से एक को मुकम्मल करने की जानिब एक अहम कदम है। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़ोर देकर कहा कि अगर अभी नहीं तो ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं होगा। हम इसे हर कीमत पर मुकम्मल करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नलगुंडा और महबूब नगर के लोग हमें मुआफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने तामीर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात को तस्लीम किया, बशमूल 8 मज़दूरों का नुकसान, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना हुकूमत ने नए अहद के साथ दोबारा काम शुरू किया है।
तेलंगाना जागृति तंजीम सरबराह कविता ने आदिलाबाद कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने जिले में कपास के किसानों के मसाइल पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो कपास की खरीदारी में दरपेश मुश्किलात को रियासती और मरकजी हुकूमतों के इल्म में लाएं ताकि किसानों को फ़ायदा पहुँचे। इस मौके पर कलेक्टर ने वादे किया है कि ये मसला उनके दायरे इख्तियार में नहीं, लिहाजा इस पर मरकजी और रियासती हुकूमतों से ही बात करनी होगी। कविता ने कहा कि अगर हुकूमत फौरी इक़दाम नहीं करती तो वो खुद मरकजी टेक्सटाइल वजीर से राब्ता करके किसानों के लिए रियायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज हम आदिलाबाद मार्केट कमेटी में खड़े हैं। यहाँ पे जो कॉटन फार्मर आया है वो यहाँ कॉटन लेके आया है। आने के बाद इमीडिएटली रूल बदल दिए गए। जो 12 क्विंटल एक एकड़ का खरीदते थे उसको कम करके 7 क्विंटल कर दिया गया है। और जो मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25 से पास खरीदना है, क्योंकि यहाँ तूफान आ चुका है। ये हालात देखते हुए भी यहाँ की सरकार, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट, रैयत की जो दिक्कत है उसको पहचान नहीं रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं, आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के इमीडिएटली कॉटन को खरीदारी करो। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी हम डिमांड करते हैं, आप तेलंगाना की तरफ देखो, आंध्रा की तरफ देखो, बहुत ही ज्यादा यहाँ तूफान आया है और कॉटन फार्मर हर जगह रो रहा है। इनके हालात पे आप तरस खाओ और इमीडिएटली 20 to 25% मॉइस्चर कंटेंट तक अलाउ करो। ये हमारी केंद्र सरकार से डिमांड है। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की शानदार कामयाबी पर हैदराबाद के बशमूल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मद्दाहों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया, रैलियां निकाली और पटाखे छोड़े। मद्दाहों के हाथ में तिरंगे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। अवाम ने कहा कि हिंदुस्तानी वुमेन्स टीम ने पहली मरतबा ये खिताब अपने नाम करते हुए एक तारीख रकम की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच के लम्हात देखे गए। जीत के ऐलान के साथ ही ढोल ताशों की गूंज और भारत माता की जय के नारों से फिदा गूंज उठी। सियासी कायदीन ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये फतेह मुल्क की खवातीन खिलाड़ियों के लिए एक नया संगमेल है। हैदराबाद की फिल्मी व खिलाड़ियों की शख्सियात ने भी खवातीन टीम की इस तारीखी कामयाबी को सराहा। मशहूर फिल्मसाज SS राजामौली ने कहा कि खवातीन ने कौम को फ़ख्र का एहसास दिलाया है। ये जीत न सिर्फ एक ट्रॉफी का हुसूल है बल्कि खवातीन के खेलों के उरूज की नई शुरुआत भी है, जिसने पूरे मुल्क बिलखुसूस हैदराबाद को खुशी और फ़ख्र से भर दिया। तो नाज़रीन, प्राइम टाइम में फिलहाल वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। शहर में बढ़ते हुए सड़क हादसात के दरमियान आज कौमी शाहिरा 44 पर सामान से भरे एक टाटा एस गाड़ी ने अपने और दीगर गाड़ियों के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया है। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 के दहली फसादात से मुतालिक UAPA केस की समाअत के दौरान कारकुन उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर मुलज़िमीन की जमानत की दरख्वास्तों पर गौर किया गया। अदालत ने फरीक़ैन की इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद न तो जमानत दी और न ही किसी मुलजिम की रिहाई का हुक्म जारी किया। अब इस मामले की मजीद समाअत 6 नवंबर को मुकर्रर की गई है। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील का हिस्सा है जिसमें मज़कूरा मुलजिमीन को जमानत देने से इनकार किया गया था। दिफाई वकला ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ पेश किया कि मुलजिमीन को तवील अरसे से हिरासत में रखा गया है, मुकदमे की समाअत में ताख़ीर हो रही है और उनके साथ शामिल बाज़ दीगर मुलजिमान को पहले ही रिहाई मिल चुकी है। उनका कहना था कि उमर खालिद की तकरीर में कहीं भी तशद्दुद पर उकसाने के शवाहिद नहीं मिलते। SIR के लिए इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए
आजम खान ने कहा है कि झूठ फरेब से काम लेकर मुल्क के आइन की हिफाजत नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि SIR के नाम पर बदनीयती की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने राहुल गांधी की सताइश करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने SIR के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो इलेक्शन कमीशन को संभलना पड़ा। ताहम उन्होंने कहा कि आईनी इदारे को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अवाम को इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है और पूरा देश भी जानता है। और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है, लेकिन पूरे तौर पर कब बदलेंगे इसका इंतज़ार हमें भी है। अब इस प्रोसेस की मुखालिफत तो वहाँ भी नहीं थी, सिर्फ इतना कहना था कि टाइमिंग सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जिन राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 साल का कम से कम वक्त बाकी है, तो कहीं कोई मुखालिफत नहीं हो रही है, कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन बिहार में तो ये सवाल उठा, मजबूती से उठा, और आम लोग सड़कों पर उतर कर भी आए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। जिन चीज़ों को मानकर नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि टिप्पणी करना पड़े, बल्कि उसके फैसलों को बदलने के लिए अपने हुक्म जारी करना पड़े। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा कि उनके गलत फैसलों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 40 से ज़्यादा जायदादों को आर्जी तौर पर खर्क कर लिया है। इसमें मुंबई के पाली हिल इलाके में सनतकार की मशहूर रिहायशगाह भी शामिल है। जब्त की गई जायदादों की कुल मालियत 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसमें कहा गया है कि उसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, थाने, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और मशरिकी गोदावरी में वाक़ जायदादों को क़र्क़ किया गया है। जब्त की गई उन जायदादों में दफ्तर की जगह, रिहायशी यूनिट और ज़मीन शामिल है। उनकी कुल कीमत तकरीबन 3084 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड लोन फ्रॉड केस में भी अपने जांच तेज कर दी है। ईडी ने कहा कि वो जुर्म की आमदनी का सुराग लगाना जारी रखे हुए हैं। राजस्थान के जयपुर में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कई अफराद हलाक और मुतादिद संगीन तौर पर जख्मी हुए। जयपुर के हरमन इलाके में एक बेकाबू डंपर ने 30 से 40 गाड़ियों को ज़बरदस्त टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि डंपर ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 12 अफराद की मौत हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला मंडल में अलमनाक सड़क हादसे में महलूकीन की तादाद 24 तक पहुंच गई। 70 अफराद को ले जा रही बस की टिप्पर ट्रक से टक्कर, मुकामी हादसे पर दिलखराश मनाजिर। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, महलूकीन के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। रियासती हुकूमत ने हादसे की तहकीकात का दिया हुक्म। वज़ीर आला ने भी एक्स ग्रेशिया जारी करने का दिया हुक्म। सड़क हादसे के महलूकीन का उस्मानी अस्पताल में पोस्टमार्टम करने हुकूमत ने किया फैसला। जख्मियों को इलाज के लिए गांधी अस्पताल में खुसूसी वार्ड कायम। जुबली हिल्स में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम। रेवंत रेड्डी का वज़रा व कायदीन के साथ इजलास। इंतखाबी मुहिम का जायजा। बोगस सर्वे रिपोर्ट्स का शिकार न होने का मशवरा। बूथ सतह पर वज़रा को जिम्मेदारियाँ। श्री सालम लिफ्ट बैंक कनाल SLBC टनल के एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे का आगाज। वज़ीर आला की शिरकत। आबपाशी प्रोजेक्टों में से एक को मुकम्मल करने की जानिब अहम कदम।
वुमेन्स वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की तारीखी कामयाबी, हैदराबाद समेत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में जश्न। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम व दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर हुई समाअत। जमानत पर कोई फैसला नहीं, 6 नवंबर को होगी अगली समाअत। झूठ फरेब की बुनियाद पर आईनी काम नहीं किए जा सकते, आजम खान का SIR पर रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी ने पहल की और सभी को इस पर होगा बोलना। मुंबई का बंगला, दिल्ली और नोएडा में कई जायदादों समेत अनिल अंबानी ग्रुप की 3084 करोड़ रुपए की जायदादें जब्त। और राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने तकरीबन 40 गाड़ियों को मारी टक्कर, 12 लोगों की मौत। नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।